नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर जिहाद पर मचे सियासी घमासान से जुड़ी है। संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा है। अब इसको लेकर हिंदू संगठनों ने भी हल्ला बोल कर दिया है। लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद रक्षा के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया और साथ ही साथ बाबरी मस्जिद और जिहाद को लेकर जिस तरह से मौलाना मदनी का बयान आया है, उसके बाद सभी हिंदू संगठन आक्रामक हो गए हैं। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, जिहाद को लेकर सड़क से संसद तक हंगामा मचा है, आखिर इतना बवाल क्यों? देखिए, जो ताज़ा मामला है उसमें विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया है और कल वे लखनऊ से मथुरा की विशेष यात्रा भी निकाल रहे हैं। जी। उनका कहना है कि अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी। देखिए, ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है और इस मैटर को जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं गोपाल राय, उनके कंटेक्स्ट में देखने से पहले मदनी, रेवंत रेड्डी और हुमायूं कबीर के मामले में देखना चाहिए। हुमायूं कबीर ने अब तो टीएमसी में से निकाल दिया गया वो जी। लेकिन उसका ये कहना कि 6 दिसंबर को, मतलब जिस दिन बाबरी की बरसी, उस दिन की बात कर रहा हो। देखिए, सुलगाने के लिए बाकायदा वो डेट सेट कर रहा है। उस दिन वो फिर से शिलान्यास करेगा, मतलब बाबरी फिर से बनाएगा। और इसके बाद से देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है इस मामले में, हिंदू मुस्लिम के मामले में। जी। बरेली, संभल, अयोध्या, मतलब शायद कोई ऐसा, मुजफ्फरनगर, शायद कोई ऐसा जिला हो जहाँ हिंदू मुस्लिम की आग धधकती नहीं हो। और ऐसे में मदनी का जो बयान कि जिहाद सिखाया जाना चाहिए, इस्लाम खतरे में है, तमाम तरह की बातें, रेवंत रेड्डी का विवादित बयान सनातन को लेके, तो देखिए पूरा भारत अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इससे गुस्से में है। और मैं बात उत्तर प्रदेश की इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए 27 में चुनाव है जी। और पूरा जो आग लगाया जा रहा है, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में फिर संभल और बरेली जैसे हिंसा हो सकते हैं, दंगा भड़काया जा सकता है। क्योंकि अगर ऐसे लोगों को खामोश नहीं कराया गया, मदनी जैसे लोगों को, या फिर उसके रिएक्शन के तौर पे गोपाल राय को ही अगर उनकी हद बता के आगे नहीं बढ़ा गया, तो ये तय मानिए प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो प्रतिक्रिया गोपाल राय के तौर पे आएगी। जी। अभी बातें छोटी लग रही हैं, लेकिन 27 इलेक्शन से पहले जिस तरह से घुसपैठियों को लेकर योगी सरकार ने सख्त आदेश दिया है कि 17 निकायों में घुसपैठियों की, रोहिंग्याओं की पहचान की जाए और उसके बाद हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बना के, 18 मंडल में डिटेंशन सेंटर बना के उनको वहाँ रखा जाए। क्या राजीव सर, यहाँ पर जिहाद को लेकर जो विवाद छिड़ा है, मौलाना मदनी का बयान आता है, उसके बाद लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, लेकिन मौलाना मदनी के बयान का समर्थन करना, चाहे वो विपक्षी कांग्रेस के सांसद हों इमरान मसूद या फिर मोहिबुल्लाह नदवी समाजवादी पार्टी के सांसद हो, जो संसद में जिहाद को लेकर बयान दे देते हैं, लेकिन अब इसको लेकर विपक्ष में भी काफी हंगामा, क्योंकि विपक्ष भी जिहाद को लेकर कह रहे कि सही अर्थ जो है उसका उसे गड़बड़ा दिया है, सही मतलब जो है जिहाद का वो नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए इसको लेकर इतना फसाद। देखिए, जिहाद विहाद कुछ नहीं है, इनका मूल मकसद है 2027 चुनाव जी। और घुसपैठियों के माध्यम से, रोहिंग्याओं के माध्यम से ये उत्तर प्रदेश की मुस्लिम जनसंख्या को बरगला करके एक ऐसा मैसेज फ्लो करना चाहते हैं कि देखो मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है, मुस्लिमों को यहाँ से निकाला जा रहा है। क्योंकि अब्दुल हो या रहीम हो, अगर कुछ गलत करता है तो वहाँ लिखा हुआ नहीं है घुसपैठिया है वो शासन जानता है, प्रशासन उसको पहचानता है। लेकिन जब इनको निकाला जाएगा, यहाँ से डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, तो यही लोग मुस्लिम खतरे में है, अब जिहाद की आवश्यकता है, इस तरह के नारे देकर पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करेंगे और कहीं ना कहीं वे मुस्लिमों के जो अमन चैन पसंद मुस्लिम हैं, जिनको डेवलपमेंट से मतलब है, जिनको अपने बच्चे के रोजगार से मतलब है, शिक्षा से मतलब है, स्वास्थ्य से मतलब है, एजुकेशन से मतलब है, उनको बरगला करके और उनको कहीं ना कहीं
एक तरह से दूसरी तरफ मोड़ेंगे कि नहीं, आप भाजपा को वोट मत दीजिए, आप इस पार्टी को वोट मत दीजिए। लेकिन ओवैसी फैक्टर भी यहाँ पर एक बड़ा वजह बताया जा रहा है, क्योंकि मदनी अब यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी भी तरह से ओवैसी की दाल यूपी में ना गले, इसलिए अभी से जिहाद और इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। देखिए, ओवैसी बहुत प्रगतिशील सोच के, मुझे तो मतलब बहुत ही प्रगतिशील सोच के नेता लगते हैं। और देखिए, जो जो इस तरह की सोच रखता है, ओवैसी को बहुत विवादित बयान देते हुए नहीं देखा होगा आपने। आज विवादित बयान जो दे दिए, बिहार से आउट हो गए, उत्तर प्रदेश से 17 में आउट हैं, 22 में भी आउट हैं, और फिर 27 में भी आउट होंगे, उनको ये पता है। तो ओवैसी को इसीलिए, क्योंकि ओवैसी जैसे लोग जब आएंगे तो शिक्षा की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, और ऐसे लोग बीजेपी की बी टीम उनको कहेंगे, और किसी भी तरह से मुस्लिमों को भड़काकर ओवैसी से दूरी बनाए रखने चाहेंगे। बिहार में भी तो यही होता रहा, लेकिन राजद आउट, कांग्रेस आउट। जो कांग्रेस पूरे बिहार में 6 सीट लेके आई, अकेले 5 सीट लेके ओवैसी पिछली बार भी आए थे, इस बार भी आ गए। तो ओवैसी को निशाना इसलिए बनाया जा रहा है, और बीजेपी की बी टीम कही जाती है, उनको कहा जाता है कि किसी तरह से टारगेट करके हम वैसे मुस्लिमों को भड़का सकें जो कि सत्ता को सुचारू रूप से शांति से न चलने दे। और ऐसे में मदनी या रेवंत रेड्डी या फिर जो अन्य नेता हैं, ऐसे ही वर्ग को पैदा करते हैं, ऐसी तौकीर को पैदा करते हैं, और इसके बाद संभल और बरेली जैसे हिंसा होते हैं, मुजफ्फरपुर जैसे दंगे होते हैं। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ अगर उत्तर प्रदेश में नहीं होते तो न जाने कितने दंगे हो चुके होते। लेकिन योगी आदित्यनाथ कई मोर्चों पर अगर लड़ रहे हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा मोर्चा है मदनी जैसे लोग, रेवंत रेड्डी जैसे लोग, और इसके अलावे जो अन्य लोग हैं, जो हुमायूं कबीर वगैरह टाइप के लोग हैं, उनकी सोच। आप बंगाल में बयान देते हैं, अब मदनी यहाँ लपक लेते हैं। देखिए राजीव सर, अब जिहाद को लेकर जो मुद्दा है वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम होता जा रहा है, क्योंकि हिंदू संगठन भी अब सड़कों पर आ गए हैं। ये तस्वीरें लखनऊ की तस्वीरें हम अपने आप दर्शकों को दिखाते हैं। हिंदू संगठनों ने भी जमकर यहाँ पर हंगामा किया है और मदनी से माफी की मांग की है। साथ ही साथ जिहाद को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है, उस बयान की भी वापसी की मांग करें। आपने कहा अब हिंदू संगठन यात्रा भी निकाल रहे हैं, तो इसके पीछे मकसद क्या है? देखिए, मकसद, देखिए मैं बोला, प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होगी। सबसे पहले जो मुस्लिम संगठन है, या जो मुस्लिमों के अपने आप को जो मौलाना कहते हैं, जो नुमाइंदगी करने की बात करते हैं, उनको बहुत ही संयमित बयान देना चाहिए या इन चीज़ों से। और जब बाबरी पर सुप्रीम कोर्ट का कब का फैसला आ गया, राम मंदिर भी बन गया, आपको ज़मीन भी अलॉट कर दिया गया, फिर ये मुद्दा क्यों उठ रहा है बार बार? सिंपल सी बात है, हुमायूं कबीर ने इसलिए मुद्दा उठाया कि 26 में इलेक्शन था, इलेक्शन है बंगाल में, 27 में उत्तर प्रदेश में मदनी यहाँ से चिल्ला रहे हैं। रेवंत रेड्डी जब जा रहे हैं बिहार में तो अखिलेश समर्थन में यहाँ भी आएंगे, कांग्रेस समर्थन में यहाँ भी आएंगे, मदनी भी वही काम करेंगे, हुमायूं कबीर भी टीएमसी के माध्यम से कहीं कुछ ऐसा बनता है जो कि दिखता तो नहीं है, तो कल को वो भी। तो ये लोग मुस्लिमों की नुमाइंदगी नहीं करते, घुसपैठियों की नुमाइंदगी करते हैं, रोहिंग्याओं की नुमाइंदगी करते हैं। और चूंकि इन्हीं लोगों ने बसाया इन लोगों को, तो अब वो दर्द हो रहा है कि दशकों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, हमें वोट कौन देगा? क्योंकि अमन चैन पसंद मुस्लिम या फिर जो डेवलपमेंट से सीधे अपने आप को कनेक्ट करता है, जो चाहता है कि मेरा बेटा प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, वो कभी इस मार्केट में नहीं समाता है, नहीं शामिल होता है। और यही बहुत बड़ी चुनौती हो गई है मदनी जैसे लोगों के लिए। और तब बयान इसलिए दिया जा रहा है कि मुसलमान खतरे में है, मुस्लिम मतलब धर्म खतरे में है। मतलब अब तक खतरे में नहीं था, अब खतरे में है। सीए का इसी तरह डर दिखाया गया। तो तमाम ये जो चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ दंगा फैलाने के लिए है। और जिस तरह से अब ये कह रहे हैं, गोपाल राय कह रहे हैं कि हम मुर्शिदाबाद में श्री राम मंदिर बनाएंगे, तो तमाम देखिए, ये उन्होंने बोला, अब ये बोलेंगे, और इसी में कुछ ना कुछ होगा। तय मानिए, उत्तर प्रदेश में दंगा होने वाला है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जब तक हैं। राजीव सर, जो कल यात्रा निकाली जा रही है उसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, प्रशासन तो हमेशा मुस्तैद रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देखिए, भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में है, फिर बिहार में भी अब है, झारखंड में तो अब होगी ही, बात की बात है, देखते हैं अभी। लेकिन बंगाल तो अब चूंकि अब यात्रा निकलेगी लखनऊ से मथुरा, तो ज़्यादा नहीं सोचना है। अभी योगी जी हैं और उनकी अब तो सीधे सीधे आपने देखा जो घुसपैठिया वाला जो मैटर है, सीधे आईजी और कमिश्नर को काम सौंपे हैं, वो बीच के कोई अधिकारी नहीं है।
तो वो समझ में आ रहा है कि कितने ज़्यादा मुस्तैद हैं। और योगी जी हैं तो प्रशासन तो इतना मुस्तैद है, यूपी पुलिस तो वैसे भी अपने डंडे के लिए कहा जाए तो उसकी कड़ा जो दुदान टाइप के लोग हैं भूल नहीं पाते हैं। तो कहीं कुछ छू नहीं होने वाला है। लेकिन मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया गया तो बात बिगड़ सकती है। योगी आदित्यनाथ आज हैं, ठीक है, अच्छी बात है, और वो कल को भी बहुत अच्छा शासन देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनके ऊपर निगाह डालना बहुत ज़रूरी है, मदनी जैसे लोगों के ऊपर, ताकि आगे कोई भी कुछ गलत ना हो, कोई दंगा ना भड़के और इनको कम से कम दुरुस्त किया जा सके। चलिए राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिहाद पर जो घमासान छिड़ा है उसमें अब मुस्लिम संगठनों के खिलाफ हिंदू संगठन भी सड़कों पर आ चुके हैं और 6 दिसंबर को एक हिंदू यात्रा भी निकाली जा रही है। यानी इस कंट्रोवर्सी में विवाद जो है फिलहाल तो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और इस पर सियासी रोटियां भी खूब सेकी जा रही हैं। जिहाद को लेकर जहां विपक्षी नेता लामबंद हो रहे हैं तो दूसरी तरफ हिंदू नेताओं ने भी इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यानी अभी और बवाल होना बाकी है। बड़ी खबर में मेरे साथ नहीं, कैमरामैन कुणाल के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।